देखिए आज एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1D में जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको प्रोडक्ट निकालना है। चलिए, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है 3/5 ये पहला रेशनल नंबर है और -7/8 ये दूसरा रेशनल नंबर है। तो इन दोनों रेशनल नंबर को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए जैसे फ्रैक्शंस में करते थे वैसे ही यहाँ भी करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो यहाँ पे वही किया हम लोग ने 3 × 7/5 × 8। तो 3 × -7 हो गया -21/5 हो गया 40। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए -9/2 मल्टीप्लाइड विथ 5/4। तो न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड। तो -9 मल्टीप्लाइड 5 अपॉन में 2 × 4 तो -9 × 5 हो गया -45 अपॉन में 4 × 2 हो गया 8। ठीक है, तो -45/8 इज द राइट आंसर। Similarly, third question -6/11 multiplied with -5/3। तो -6 multiplied with -5 होल अपॉन में 11 × 3। तो -6 multiplied with -5 होल अपॉन में 11 × 3। तो -6 multiplied with -5 कितना हो गया 30 हो गया। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और 30 हो गया पॉजिटिव 30 अपॉन में 11 × 3। तो ये कितना हो गया 33। तो 30/33 हो गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 से ऊपर 10 टाइम्स में, नीचे 11 टाइम्स में, तो 10/11। ये बात क्लियर है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, कहाँ गया, -2/3 मल्टीप्लाइड विथ 6/7। ठीक है, तो न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर, -2 विल मल्टीप्लाइड विथ 6 होल अपॉन में डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाइड विथ डिनोमिनेटर यानी 3 मल्टीप्लाइड विथ 7। तो -2 मल्टीप्लाइड विथ 6 विल गिव मी -12 अपॉन डिनोमिनेटर में 7 × 3 21। फर्दर सिंप्लीफाई किए किससे किए 3 से, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे -4 आया और यहाँ पे 7 टाइम्स में 21। तो -4/7 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में -12/5 मल्टीप्लाइड विथ 10/-3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, फिर 3 4 जा 12 और यहाँ पे 5 2 जा 10। तो 4 × 2 हो गया 8। 8 इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है 25/-9 मल्टीप्लाइड विथ 3/-10। न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर, 25 मल्टीप्लाइड विथ 3। हालांकि हम लोग यहाँ पे वो जो है मेथड नहीं अपनाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। यहीं पे इससे आसान रहेगा, कैलकुलेशन आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ 5 टाइम्स में 5 5 जा, यहाँ 5 2 जा, यहाँ 3 से 3 टाइम्स में, यहाँ 1 टाइम्स में। तो फाइनली ऊपर में 5 आया, नीचे -3 मल्टीप्लाई विद -2। तो 5/6 इज द राइट आंसर। इसी तरीके से सेवन्थ क्वेश्चन देखो 5/-18 मल्टीप्लाइड विथ -9/20। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग कट कुट करेंगे। जो करना है 5 को 4 टाइम्स में 20, 9 2 जा 18। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो 1/2 × 4 तो हो गया फाइनल आंसर 1/8, है ना। इसी तरीके से एट्थ क्वेश्चन देखिए -13/15 मल्टीप्लाइड विथ -25/26। ठीक है, तो -13/15 मल्टीप्लाइड विथ -25/26। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, इस इज 13 2 जा 26। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 5/3 × 2 6। तो 5/6 इज द राइट आंसर। लाइकवाइज नाइन्थ क्वेश्चन 16/-21 मल्टीप्लाइड विथ 14/5। ठीक है, तो यहाँ देखो 16/-20 मल्टीप्लाइड 14/5। तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। ठीक है, 16 × 2 हो न्यूमरेटर में, अपॉन में -3 × 5। तो 16 × 2 हो गया 32 अपॉन में -15। तो 32/-15 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से 10th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या बोला है -7/6 मल्टीप्लाइड विथ 24। ठीक है, तो यहाँ देखिए -7/6 मल्टीप्लाइड विथ 24। 6 4 जा 24 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा -7 × 4 दैट इज -28। -28 इज द राइट आंसर। लाइकवाइज
11th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन में क्या बोला है, 7/24 मल्टीप्लाइड विथ -48। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7/24 मल्टीप्लाइड विथ -48, तो 24 2 जा 48 होता है, तो यहाँ पे बचा क्या 7 मल्टीप्लाई -12, तो फाइनल आंसर इज -14। क्लियर बात है। आगे बढ़िए 12th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12th क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 12th क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। 12th क्वेश्चन में क्या बोला है, -13/5 मल्टीप्लाइड विथ -10। ठीक है, यहाँ पे देखिए -13/5 मल्टीप्लाइड विथ -10, तो 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया -13 इंटू -2। ठीक है, तो कितना हो गया 26। पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो गया, सॉरी नेगेटिव मल्टीप्लाइड नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपका एंड हुआ।